जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सदीक सागर। वीनिस म्यूज़िक स्टूडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। दोबारा हम नया प्रोग्राम लेके आए हैं और नए मेहमान के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मेहमान है वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनको बहुत ही इज़्ज़त से नवाजा है और साथ ही उनको इतनी प्यारी आवाज़ बख्शी है। और हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो तारीफ़ जो है ना, लफ्ज़ वो बहुत छोटा होगा। अल्लाह ने उनको पर्सनैलिटी, उनको वॉइस अल्लाह ने इतनी प्यारी दी है कि अब मैं जो है ना, तारीफ़ में कोई ऐसा लफ्ज़ इतना बड़ा नहीं है कि मैं वो बोलूं। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ, आयत शेख की तरफ। हमारे साथ आयत शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयत शेख, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि वीनिश म्यूज़िक स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? वीनस वीनस मैं आपको बताऊँ, वीनस से मेरा एक अलग ही प्यार है। बिकॉज़ मैं आई थिंक वीनस के साथ 2-3 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा। और वीनस ने, मैं जब छोटी सी थी तब यहाँ पे आई थी। अच्छा। और मेरा फर्स्ट जो है कश्मीर का सॉन्ग इन्होंने ही किया था, वीनस ज़बरदस्त, टीवी चैनल ज़बरदस्त। ने। और आई हैव टू से कि बहुत ही अच्छा चैनल, हुँ। बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छे लोग, एंड स्पेशली द ओनर जो यहाँ पे ओनर है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं जब यहाँ पे आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली। सो थैंक यू ज़बरदस्त। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड हुँ। थैंक यू ऑल। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने मौसीकी का सफ़र कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? मौसीकी का सफ़र मेरा बचपन से शुरू हो गया था और मुझे बचपन से शौक़ था, और वो अच्छा। शौक़ मेरा अब जवानी की तरफ आ गया है और वो मेरा जुनून की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह आगे भी आप तो देखेंगे। क्या आपके घर में कोई किसी को गाने का शौक़ था, या अपनी तरफ से आपने जो है ना खुद सीखा ये सब चीज़ें? नहीं आपके सर, अंदर ये सारी मेरे चीज़ें कैसे आईं? मेरे घर में किसी को गाना नहीं आता। अच्छा। मेरे घर में, मेरी बैकग्राउंड फैमिली में कोई नहीं गाता। आप समझ लें मैं बिल्कुल अताई हूँ। अच्छा, ये सबसे बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि जिनके मतलब कि फैमिली से जो है कोई एक्टिंग या इस तरह की फ़ील्ड में जो नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा उनके अंदर एक चीज़ होती है कि इसमें घुसने भी नहीं देते, ख़ास तौर लड़की को। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। दे आर रियली सपोर्टिव। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ख़ास तौर पर मेरे पेरेंट्स। मुझे हाँ। अलाउ है सबकी तरफ से, और एक नेचुरली शौक़ होता है ये अंदर से, एक नेचुरली थिंग होती है, और वही है मेरे अंदर। अच्छा, मेरा सेकंड जो है क्वेश्चंस आपसे ये है कि क्या आपने क्लासिकल गाने की कोई यानी कि तालीम हासिल की, या ख़ास तौर पे पहले मैं इस्लाह कर दूँ सिखाया एक गया? चीज़ की, मैंने क्लासिकल नहीं, मैंने सेमी क्लासिकल सीखा है। अच्छा, सेमी क्लासिकल। जी, और मैंने मुख्तलिफ़ उस्तादों से सीखा है, लेकिन जिन्होंने मेरी बुनियाद रखी है, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से पहला जिसे कहते हैं क्लास है, उनका नाम है इमरान नशाद साहब। ठीक है? इमरान नशाद साहब। जी, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट जो है उन्होंने मेरी बुनियाद पक्की की। उसके बाद फिर मुझे डिफ़रेंट उस्तादों से मैंने तालीम तो ली। मतलब सिंगिंग जो है जी, आपने जी। किस एज में स्टार्ट की? कि बचपन से आप समझ लें, मैं थी 8-9 साल की। 8-9 साल जी, की एज जी। में आपने, आपके अंदर ये जज़्बा, ये जी, सब जी, जी, चीज़ें जी। आई कि मैंने सिंगिंग करनी है? बिल्कुल। ज़बरदस्त। और किससे एक्सपायर किससे हुए आप? उस वक़्त तो अब जो अब मेरी इंस्पिरेशन है वो है मैडम नूरजहाँ। अच्छा, जी, ज़बरदस्त, वो ज़बरदस्त। मेरी मोस्ट फ़ेवरेट सिंगर है, बल्कि मेरी फ़ेवरेट सिंगर ही वो हैं। हुँ। और मोहम्मद रफ़ी साहब और मेहंदी हसन साहब सब मेरे फ़ेवरेट हैं। ये तो बहुत ही पाकिस्तान के जाने-माने एक बिल्कुल, बिल्कुल, शख्सियत हैं। बिल्कुल, आज भी उनका अगर नाम लिया जाए तो मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर फ़ख्र होता है। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा एक फ़ख्र और एक एज़ाज़ हासिल किया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और आज भी उनका नाम है। हालाँकि वो एक, अगर देखा जाए तो पहले जो है कैस्टों का दौर होता था, हुँ, और उस वक़्त जो है वो उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया, अपने एक नाम कमाया उस वक़्त। बिल्कुल। आज हालाँकि देखा जाए तो सोशल मीडिया, फ़ेसबुक,
ट्यूटर, यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या इतनी सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल गए हैं कि लोग जो है घर बैठ के जो भी उनके अंदर टैलेंट है वो बिल्कुल। अपना जो है उस पे और ये बहुत अच्छा एक शेयर प्लेटफॉर्म कर है रहे जहाँ होते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ लेकिन पे उस वक्त आर्टिस्ट ये चीज़ नहीं थी और उस वक्त ये चीज़ वक्त नहीं जो थी, है हाँ। ये इस लेवल उस वक्त दैट वाज डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयत, मैं चाहूँगा कि आप जो है ना कुछ हमें गुनगुना के कुछ सुना दें, जी जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस भी जो है इंतज़ार में बैठी है और मैं चाहता हूँ कि आप कोई अच्छा सा एक जो है ना मैं सुनाएं। अखियां किसे न ले लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चन्ना बड़ा औखा होंदा है। हो अखियां किसे न ले लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चन्ना बड़ा औखा होंदा है। आ रज रज करिए प्यार हो, आ रज रज करिए प्यार, दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया। बहुत खूब। माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ सुनी है और जितना हमने देखा है आपको, माशाल्लाह आपकी वाकई एक काबिल तारीफ़ हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ आप रखती हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपने मतलब कि अपने भी कोई सॉन्ग वगैरह कुछ ऐसा? जी सर, अपने भी सॉन्ग वगैरह मैंने किए हैं और इंशाल्लाह वो भी जल्द आपको सुनने को मिलेंगे, जल्द आप इंशाल्लाह। सुनेंगे, और म्यूज़िक वीडियो वगैरह सब चीज़ें इंशाल्लाह। अच्छा, अभी अवेलेबल हैं आपके कहीं नहीं, यूट्यूब या मेरा कहीं पर? अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं है, अभी ऑन एयर नहीं हुए, नहीं, कोई अभी on air रिलीज़ नहीं नहीं हुए। अच्छा, तो मतलब कितने टाइम तक जो है वो आपके कोई सॉन्ग आ इंशाल्लाह जल्द जाएंगे? ही, इसी साल इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, माशाल्लाह आपकी जो वॉइस है, आपकी जो एक मतलब कि जो मेहनत है इतने बचपन से आपने जो की है जी, जी। और वो सब नज़र आ रही है। क्योंकि देखें ना कि इंसान जो एक बचपन से जिस चीज़ में वो लग जाता है, जो उसको किसी चीज़ में जब लगन होती है ना, तो वो उसको जो है ना, मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए और बिल्कुल बढ़ना चाहिए। लोगों के आगे अपने आप को मनवाना चाहिए बिल्कुल। ताकि बता सकें कि भाई हमने एक मेहनत की। और एक चीज़ मेरी याद रखिएगा जी जी, कि उम्मीद जो है ना कभी मत हारिएगा। बिल्कुल। ज़िंदगी में जो इंसान उम्मीद हार जाता है ना, तो वो कभी कामयाब नहीं होता। जो इंसान मेहनत करता है, अल्लाह उसको एक ना एक दिन कामयाबी की सीढ़ी ज़रूर चढ़ाता है और वो बिल्कुल। ज़रूर चढ़ता है। ज़िंदगी में अल्लाह जो है ना एक बार अरूज इंसान No को doubt, देता है और no आपको इंशाल्लाह मिलेगा, और मेरा ये यकीन है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो सुन के बहुत मज़ा आ रहा है, बात करते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा है, और हमारी ऑडियंस जो है वो भी देख के एंजॉय कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना कुछ और भी हो जाए, क्योंकि मुझे आवाज़ सुन के ना मेरे खुद अंदर जो है ना मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह सेमी क्लासिकल की बात हो रही थी, अब मैं आपको वो सुनाती हूँ जो कि चीज़ एक ट्रेंडिंग चल रही थी काफ़ी, बल्कि अभी भी है, ट्रेंडिंग है, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है कैफ़ी खलील का, कैफ़े खलील। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी ले ले बलाएं तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बहुत तो शुक्रिया। जो आपने सुनाया है वाकई बच्चे के ज़बान पे ये बिल्कुल चढ़ा है, हुआ है। बिल्कुल है, और बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत हाँ, एक बिल्कुल सॉन्ग है बिल्कुल, ये। बहुत ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें, हर इंसान चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो या कोई चीज़ हो, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई एक सॉन्ग गाया है या कुछ किया है, तो वो मेरी जो आवाज़ है ना वो मेरी ही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपने गाया है तो वो आवाज़ एक डिफरेंट हाँ, हो different जाती है, क्योंकि वो फिर उसकी मिठास, उसकी सब चीज़ें वो एक अलग ही होती हैं। और
सबसे ज़्यादा तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी आवाज़ को इतना जवान रखने के लिए क्या आप रियाज़ करते हैं, क्या करते हैं ऐसा? जवान रखने की पहली बात तो मैं खुद जवान हूँ। नहीं देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि खाने पीने की चीज़ों में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, रियाजत करनी पड़ती है। रियाज के बगैर कुछ भी नहीं है। आपने अगर कुछ करना है तो सिंगिंग में एक वाहिद चीज़ है कि मेहनत के बगैर इंसान चल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने मेहनत नहीं की अपनी आवाज़ पे, कुछ नहीं की, तो आप यू कैन डिफाइन योरसेल्फ। बिल्कुल। पहली सीढ़ी इसकी मेहनत ही है। अगर आपने ठान लिया, अगर आपके अंदर एक विल पावर है कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ कि मैं अपने रियाज के ऊपर कम से कम अगर नहीं है तो कम से कम 2-3 घंटे आप आराम से बैठ के लगाएं, बिना किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। भूल जाएं कि कहीं कोई कुछ है, बस अपना इसी में लगे रहें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं गाऊँ ना, जी ठीक है, तो मेरे ख्याल है कि मेरी आवाज़ इतनी बकवास होगी। अरे नहीं इस तरह नहीं कहें। रियाज करें और फिर राज करें आप भी। देखें, आपकी आवाज़ के पीछे आपकी मेहनत है। जी ठीक है। अब मैं बगैर मेहनत के, बगैर किसी मतलब के उस्ताद के, किसी के, मैं ऐसे ही जाके कोई भी काम आप ले लो ज़िंदगी में, आप दुनिया का कोई भी काम उठा लो, अगर उसके पीछे कोई आपका उस्ताद नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, सबसे पहला तो उस्ताद होता है आपका माँ बाप। ठीक है, वो आपकी तरबियत, आपका साथ, आपका सपोर्ट, सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपकी जो है ना वही होते हैं। अगर वो आपके बैक पे खड़े हुए हैं ना, सर पे उनका हाथ है ना, तो फिर मैं कहता हूँ कि दुनिया जो है ना वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी लड़ सकता है। और अगर माँ बाप नहीं है तो फिर जो है ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, अगर वो सपोर्ट नहीं करते। मैं इन दोनों चीज़ों में बहुत लकी हूँ कि मुझे माँ बाप भी मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन कि जब मैं स्कूल में थी मुझे तब भी बहुत सपोर्ट मिला है मेरे टीचर्स से, और इवन के मेरे फ्रेंड से भी। मैं स्कूल में थी तो मैं आपको एक अच्छा, ये स्कूल जो है ना, हम इसको फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक। देखते रहिए नाजरीन, विनिश म्यूज़िक स्टूडियो, ऐसे गए और ऐसे आए। दोबारा हम विनिश म्यूज़िक स्टूडियो में दोबारा हाज़िर हुए हैं और हम वहीं से अपने प्रोग्राम को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और जो सवाल हम वो वहाँ पर छोड़ के गए थे उसी को फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आयत शेख की तरफ। जी आयत, आप स्कूल के वक्त की कोई बात सुना रहे थे हमें। और वो मैं ये बात कर रही थी कि जब मैं स्कूल में भी थी तब भी मुझे टीचर्स और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बल्कि वहाँ पे जब मैं जाती थी तो मुझे एक घेरा मिल जाता था मेरे फ्रेंड्स का, उसके अंदर सर्कल में मुझे बांध लेते थे, आयत इधर आ जाओ। जब छुट्टी हो गई या ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरे टीचर्स मुझे अपने स्टाफ रूम में बुलाते थे। जी मैम, जी मिस, बेटा कोई गाना सुनाओ। अरे तो मुझे उनसे भी बहुत बहुत प्यार मिला है और मैं अल्लाह का शुक्र है जहाँ जाते हैं मुझे। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हुआ होगा कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो गए हों और टीचर ने कहा हो कि आप जो है ना कुछ आगे में सुना दें? ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने स्कूल की एक ब्राइट स्टूडेंट थी और अभी भी हूँ। मैं कॉलेज में भी हूँ तो मैं ब्राइट स्टूडेंट ही हूँ। मैंने कभी भी गफलत नहीं की अपनी स्टडीज़ में, कभी कोई फ़र्क नहीं आने दिया अपनी सिंगिंग की वजह से। दोनों को मैं बैलेंस लेके चलती हूँ। तो कभी इस तरह हुआ है कि स्कूल में किसी ने आपके साथ प्रैंक किया हो? आपके जो जैसे क्लोज़ फ्रेंड होते हैं, जो मतलब आजकल जैसे यूट्यूब पे पता नहीं कितने ऐसे प्रैंक्स चल रहे हैं, तो बच्चे भी ऐसे सीख के आते हैं। कोई बचपन में इस तरह स्कूल के वक्त में कोई आपके साथ? सच मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आता, मेरे साथ किसी ने कोई इस तरह का प्रैंक कभी किया नहीं, क्योंकि मेरे साथ सब बहुत फ्रेंडली रहे हैं, मुझे बहुत प्यार किया है। एक मेरा जो है ना, मैं कहूँ तो मुझे कहते हैं यार तुम्हारे अंदर एक बुढ़ी रूह है। क्यों भाई? क्योंकि तुम हमारे साथ हंसती हो। क्योंकि जब भी कोई मेरे साथ मिल जाए, मेरी एज का मिल जाए, मेरे से बड़ा मिल जाए,
हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं मेरे साथ। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको कोई बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, माशाल्लाह इनका एक तो स्माइली फेस है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी देर हुई है हमें तो मतलब कम से कम मेरा ख्याल है कि 1 घंटा हो गया है और हम बातें कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी मेरा पर्सन मेरे अराउंड है उसको मैं कंफर्टेबल करके रखूँ। कोई नहीं, देखिए कॉपी पेस्ट तो ऐसा होता नहीं है। आजकल तो देखा जाए तो हर बंदा, अब पुराने जितने भी हमारे क्लासिकल हैं या जितने भी सॉन्ग पुराने चल चुके हैं, आज अगर उस चीज़ को देखा जाए तो रिमिक्स करके, ठीक है जी, आपका ट्रेंड अब का जो है वो ज़रा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब आई थिंक हिप हॉप चल रहा है, रैप चल रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो लेकिन अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो कि क्लासिकल सेमी क्लासिकल को बहुत पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि शायद हम जब वो पूरा दिन अपना भाग दौड़ने के बाद एक सुकून से बैठते हैं तो एक सुकून वाले पीसफुल म्यूज़िक सुनना चाहते हैं ना। ये नहीं कि आते साथ ही धम 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 शुरू हो जाए ये नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिकल म्यूज़िक या सेमी क्लासिकल म्यूज़िक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी भी बहुत नहीं बिल्कुल अभी भी है, अभी भी वो लोग हैं जो सुनने वाले बहुत, क्योंकि आज ऑडियंस अगर देखी जाए ना तो आजकल ऑडियंस बहुत है। कोई मतलब के नात बहुत पसंद करते हैं, कोई कवाली पसंद करते हैं, कोई रैप पसंद करते हैं। हर सबका अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी बात है। और अगर देखी जाए तो हर इंसान की पर्सनैलिटी जैसे अपनी अपनी होती है ना, ठीक है, अपनी जगह पे वो उसकी जगह कोई ले नहीं सकता कभी भी ज़िंदगी में, चाहे वो कुछ भी कर ले। उसकी जगह मैं बैठा हूँ ना तो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता, ना आपकी आवाज़ कोई छीन सकता है और ना टैलेंट छीन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जो है ना थोड़ी सी ऐसे बताइए कि कभी घर में कोई ऐसी हरकत रही होगी, कोई ऐसी शरारत की हो बचपन में या कभी भी, तो घर में कभी मतलब अम्मी अब्बू से कोई डांट पड़ी हो, कोई ऐसी? मैं अपने अम्मी अब्बू की ओबीडियंट बेटी हूँ। मुझे डांट, हाँ शरारतों पे डांट ज़ाहिर है, जब मैं कोई गफलत कर दूँ अपना तो फिर मुझे जो है सुनने को मिलती है। लेकिन नहीं, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडली एक माहौल है। नहीं, वो तो बिल्कुल आप। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो इसलिए जो है इतनी ज़्यादा शरारतें मेरे अंदर नहीं है। और सेकंड थिंग ये कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कोई आपके बचपन की कोई इस तरह की चीज़, जी है। वो ये है कि जब बिल्कुल ये नया मेरे लिए एक शुरू हुआ था रियाज़त का सिलसिला और सब चीज़ें, तो मैं एकदम घबरा गई थी क्योंकि वो मेरे जो सर थे वो थोड़े से गुस्से वाले थे, ठीक है। उस वक्त मैं छोटी थी, मैं 8-9 साल की थी उस वक्त। तो जब आते थे तो वो अपना वो रोब दबदबा होता था उनका कि भाई बैठे रहो यहाँ से, उठना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उनका एक लफ्ज़ होता था होश कर ये मैं पहली दफ़ा रिवील कर रही हूँ कैमरा ऑन कैमरा। तो एक दफ़ा ये हुआ कि सर रोज़ आने लग गए। हम लोग रोज़, वो आते थे मगरिब के टाइम, मगरिब के बाद हम लोग अपना शुरू करते थे। अब यकीन करें रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम लगे रहते थे। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो आपके चेहरे पे नूर है, ये आपके चेहरे पे जो ये खुशी है, ये कॉन्फिडेंस जो है, ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि आपके माँ बाप के ऊपर जाता है। क्योंकि जब इंसान के पीछे, ये मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, मेरे माँ बाप को भी जाता है, मेरे पेरेंट्स को भी जाता है और मेरे टीचर्स को भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सारा देखिए सबसे पहले तो माँ बाप ही हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर रही थी कि इन द स्टार्टिंग उन्होंने मुझे इतनी हार्ड प्रैक्टिस करवाई कि मैं घबरा गई। वो जब अब वो नेक्स्ट टाइम जब आए ना, तो मैं लिटरली मैं कमरे के अंदर तकिए के अंदर मुँह दे के रो रही हूँ कि सर को भेजे वापस, मैंने नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे समझाया कि बेटा ये एक बहुत आपका ब्राइट फ्यूचर है अगर आप करेंगी ये। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब एक रवानगी में चलता गया काम, तो फिर मैं सेटल हो गई। सही। अच्छा, अब हमारी ऑडियंस जो है ना वो इंतज़ार में बैठी हुई है जी जी कि कुछ और भी, क्योंकि देखें हर इंसान के जो है ना बहुत सारे फ़ैन होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, ख़ानदान, रिश्तेदार, सब वो इंतज़ार में जब वो उनको पता चलता है ना कि कोई मतलब टीवी पे आ रहा है या यूट्यूब पे या कहीं पर, तो वो इंतज़ार ये होता है कि अब आगे क्या सुनाएंगे, आगे क्या सुनाएंगे। क्योंकि
हर इंसान की एक अपनी वर्थ होती है, अपनी एक जगह होती है जो कोई छीन नहीं सकता। तो ऑडियंस भी जो है इंतज़ार में है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ जो है ना म्यूज़िक का माहौल बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए। मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं राहत सर, मैं उनका एक आपको सॉन्ग सुनाती हूँ। राहत फ़तेह अली खान साहब, बिल्कुल वो पाकिस्तान के बिल्कुल एक नामवर और आज एक लेजेंड, बिल्कुल। जी जी मैं कोशिश करती हूँ। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, दिन वाला भी तुझे याद तो आया होगा। बहुत शुक्रिया। कमाल, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। वही मैं कह रहा था ना, पहले भी मैं यही बात कर चुका हूँ कि नाजरीन, हर इंसान की एक अपनी आवाज़ होती है, हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। अब उन्होंने राहत फ़तेह अली खान साहब ने जो गाया है वो उनकी अपनी एक जगह है, अपनी एक महारत है, अपनी एक पहचान है, और इन्होंने जो गाया है वो एक अलग चीज़ है। सर मैंने बल्कि कोशिश भी इतनी नहीं की, क्योंकि एक जो मेल सिंगर है ना उसमें और फीमेल सिंगर में एक अलग एक अपनी एक जगह होती है, डिफरेंट है। क्योंकि आप मेल सिंगर का जब गाना एक फीमेल जब गाती है तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, और उसका मतलब कि एक मजा अलग होता है, उसका अलग होता है। मेल के एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जैसे माहौल बना हुआ है तो थोड़ा सा कुछ और भी ऐसे अगर सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू, ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू, ज़माने से मिला जो गम, ज़माने से मिला जो गम, उन्हें गीतों में ढाला है, कहाँ हो तुम चले आओ। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने तो पुरानी यादें, पुराना एक ताज़ा कर दिया, और बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन हमारी जो ऑडियंस है वो भी बहुत, उनको भी मज़ा आ रहा होगा और उनका दिल नहीं चाह रहा होगा इधर उधर जाने का। और आप भी कुछ सुनाएं, आप भी कोई गाना सुनाएं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी कुछ सुनाएं व्यूअर्स को। आप इतनी देर से होस्टिंग करें, कुछ उनको भी एंटरटेन करें। बिल्कुल होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जगह नहीं ले सकता, और मेरा ना कोई सिंगिंग में कोई आपकी जगह ले सकती हूँ ना। तो आप प्लीज़ कुछ। अच्छा, मैं जो है ना, चले इनकी फरमाइश पे जो है ना मैं गुनगुना देता हूँ, लेकिन मेरी इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है।
अगर अच्छी ना भी लगे तो यार बर्दाश्त कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। वो एक पंजाबी में एक है, मैं एक ही लाइन गाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा वो याद नहीं है। यादां तेरियां ओए सोहणिए, यादां तेरियां मैं जिन्नियां दिलों भुलाउना नी ओनियां वधदियां जांदियां ने है। यादां तेरियां ओए सोहणिए, यादां तेरियां। अब मैं आपको बताऊं, आपको तो गाना चाहिए साथ साथ। नहीं, मैं असल में देखें सिंगिंग जो है ना मैंने कभी की नहीं है, बस ऐसे ही है कि जैसे आम लोग गुनगुना देते हैं तो मैं भी बस शौकिया ऐसे गुनगुना देता हूँ। नाजरीन, अच्छा नाजरीन एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा विनिश म्यूजिक स्टूडियो, ऐसे गए और ऐसे आए। जी वेलकम बैक नाजरीन, विनिश म्यूज़िक स्टूडियो में दोबारा से हाज़िर हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ और उनसे दोबारा से हम अपना गुफ्तगू का सिलसिला फिर से उनसे स्टार्ट करते हैं और उनसे फिर से कुछ ना कुछ सुनते हैं और कुछ ना कुछ उनसे जो है उनके बारे में जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब आगे जो है आगे आप का क्या गोल है कि आपने आगे क्या करना है? सर मेरा ये गोल है कि अभी जो जितना मैं कर रही हूँ मैं इससे और मेहनत करके, अभी तो खैर मेरे लिहाज से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नथिंग, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत करूँगी जितनी मैं कर सकती हूँ और फिर इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे। लेकिन मेरी सिंगिंग मैं परस्यू आगे तक करूँगी और साथ में मैं स्टडी भी कर रही हूँ। आई एम डूइंग ICS राइट नाउ और मेरा स्टडी का सीन भी बहुत अच्छा चल रहा है। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी एक आपको और 2-3 चीज़ें मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि स्टडी और सिंगिंग के अलावा भी मेरे बहुत शौक़ हैं अलग अलग। मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। ड्राइविंग जी। तो अच्छा। मैं अपने जो है बाबा के पीछे लग गई थी कि मुझे सिखाएं और बाबा ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो आपको मैं एक ये हैरान कुन बात बताने लगी हूँ कि मैं 12 साल की उम्र से ड्राइव करने लग गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ब्रेक आपने लगाए थे या? नहीं, अच्छा काफ़ी लोग जो ना मुझे देख के डर जाते थे। पता है मैं छोटी होती थी तो मैं सीट के नीचे कुशन लगा के तो फिर चलाती थी और आप यकीन करें कि मुझे जो व्हील जो क्या नाम है स्टीयरिंग है ना उसके बीच में से नजर आता था। मैं पूरा मिरर को नहीं फेस कर सकती थी। वो सामने जो भी जा रहे होते थे वो समझते थे गाड़ी अपने आप चल रही है, गाड़ी में कोई है नहीं। तो काफी दफा लोग हैरान भी हुए इस बात पे, चीखें मारी उन्होंने कि गाड़ी हुई चल रही है। तो जब वो मुझे देखते थे तो काफ़ी हैरान होते थे, मुझे बजाय डिग्रेड करने के मुझे अप्रिशिएट करते थे। ऐसा होता है क्योंकि देखें एक छोटी सी बच्ची अगर इस तरह ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, मेरी दुआएं हैं। उसके बाद फिर जब मेरी गाड़ी का शौक पूरा हो गया फिर मैं आ गई बाइक पे। अच्छा ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि गेम वगैरह मोबाइल पे गेम खेलना? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मुझे ना कभी गेम का शौक, ना कभी कोई ड्रामा देखने का शौक, अच्छा। ना ही कोई फिल्म देखने का शौक है। अच्छा इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ। लेकिन आई लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है, मुझे पढ़ने का शौक है। मुझे ये इन चीज़ों का आउटडोर जो चीज़ें जिस तरह ये हो गई, ड्राइविंग हो गई, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैंने बाइक चलानी भी मुझे आती है। आप मुझे देते हैं अभी 1 to 5 में कुछ भी मैं चला लूँगी। बाइक भी चला लेते हैं आप? जी मैं बाइक भी चलाती हूँ। और सबसे मज़े की बात ये कि ये जो वीनस चैनल है इसके आगे पीछे मैंने बाइक चलाई है। यहीं पे मैंने इसी एरिया में मैंने बाइक चलाना सीखी है। माशाल्लाह। उसके बाद फिर जब ये मेरा शौक पूरा हो गया तो फिर मुझे एक शौक था हॉर्स राइडिंग का, वो भी मैंने पूरा किया। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी किसी भी मुल्क का नाम लें तो आपका फेवरेट जो सिंगर है जिनको आप सुन के पाकिस्तान और इंडिया? पाकिस्तान है, इंडिया है या XYZ, कितने यानी कि दुनिया में इतने सिंगर हैं? सर बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन मैंने आपको
और इंडिया की तो इंडिया की बात अलग है, वहाँ पे तो आई थिंक गॉड गिफ्टेड है सबको। क्योंकि वहाँ तो ये है ना कि डांस क्लासेस हो गई, वहाँ पर एक्टिंग क्लासेस हो गई, सब चीजें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम में ये चीज इतना जी, वो नहीं यहाँ है, तो पे इस वजह से अवॉइड हमारे किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर इतना टैलेंट है कि बस सैल्यूट करने का दिल चाहता है। तो मेरी जो फेवरेट सिंगर्स हैं पाकिस्तान में, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में नाम ले दिया था, मैडम नूरजहां, मोहम्मद रफ़ी साहब, मेहंदी हसन साहब, और जो वहाँ पे मेरे, और यहाँ पे राहत फ़तेह साहब भी, वो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं। और वहाँ पे नाम लिया जाए तो मुझे श्रेया मैम बहुत अच्छी लगती हैं, सुनिधि चौहान साहिबा, और अरिजीत सिंह भी मेरे फेवरेट है। आतिफ असलम को मैं कैसे भूल सकती हूँ, पाकिस्तान में हमारे। बिल्कुल, वो तो हमारे। तो अगर नाम लिया जाए तो बहुत सारे सिंगर, जैसे सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं और सारे फेवरेट हैं मेरे। अच्छा, अब जो है ना हमें एक सवाल है आपके लिए। जी जी। कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, न्यू नस्ल है, उनके लिए जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, मुख्तलिफ यानी कि प्लेटफॉर्म पे वो अपना एक जौहर के जलवे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो दिखा रहे हैं, आए दिन नई चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूंगी, मैं आपको पहले अपनी एग्जांपल से स्टार्ट कर देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किस तरह ट्रीट किया गया, कि जिस वजह से मैं एडिक्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों की। मुझे हमेशा इन चीज़ों से दूर रखा गया। मेरा कभी भी सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक ने ही मुझे अलाउ किया मेरे पेरेंट्स ने, ना ही मुझे यूट्यूब अलाउ किया। अच्छा। अब क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे ज़रूरत है, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियोस वगैरह, तो अब मेरी ज़रूरत है, तो मैंने अब आके अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। अच्छा। यूट्यूब, और अब मेरा फेसबुक है। उससे पहले ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया, तो और ना ही मुझे शौक। यूट्यूब चैनल आपका किस नाम से है? मेरा आयत शेख के नाम से है। आयत शेख के नाम जी। से। और अब जाके मैंने बनाया, मैंने देखा है कि आप यकीन करें 8-8, 9-9 साल के बच्चे अपना मोबाइल का यूज़ करते हैं अपना, बिल्कुल, और सोशल मीडिया बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। और आप यकीन करें सोशल मीडिया पे भी लिखा हुआ है कि दीज आर फॉर 18 अबव ईयर्स, कि 18 साल से जो आगे के बच्चे हैं उनके लिए टीनेजर्स के लिए नहीं है। छोटे होते हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या करें क्या नहीं, मिसयूज़ कर जाते हैं, उसके बाद फिर पेरेंट्स को वो उसका। लेकिन उसके लिए जो है ना, जो बच्चा यानी कि इस तरह की चीजें माँ बाप अलाउ कर देता है, तो वो बाद में जो है ना उस बच्चे के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं समझने में। अब आपका बच्चा आपसे जिद कर रहा है दिन रात कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे अपना ये बनाना है, दिन रात कुछ खा पी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आप जाहिर है, बिल्कुल आप पेरेंट, आप तो अलाउ कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप पेरेंट होने के बाद आपके 100 काम और भी हैं। बच्चे के साथ जुल्म करते हैं, बच्चा आपके साथ जुल्म करता है, आप बच्चे के साथ नहीं, दोनों जुल्म करते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों को नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक छोटी सी एज में, खास तौर पे टीनेजर्स के लिए बना ही नहीं है मोबाइल, नहीं बना। अब तो आयत पता है क्या, अब तो ये है कि आप ये देखें स्कूल कॉलेजेस ये वो सब, अब काम सारी चीज़ें, पढ़ाइयाँ भी मोबाइल पे ही हो रही हैं, सब चीज़ें। वो एक अलग चीज़ है, वो पढ़ाइयाँ सब चीज़ें, ट्यूशन्स वगैरह क्यों दी जाती हैं आपको, ट्यूशंस क्यों अवेलेबल हैं, कोचिंग्स क्यों अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, हमारी ऑडियंस जो है ना अब इंतज़ार में बैठी है, ठीक है, हम इतनी देर से जो है ना बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग जो है इंतज़ार में ये हैं कि कुछ लेकिन और मैं लास्ट में ये दूंगी अपना, कि अगर कोई भी टीनेज बच्चा है या कोई भी, आप अपना एक गोल सेट करें, उसके ऊपर वर्क करें, गोल अचीव करें, अपना हार्ड वर्क करें, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आपने जो अपना सोशल मीडिया बनाना है, जो कुछ करना आप करते रहें। बिल्कुल, ये बहुत ही एक ऐसा एक इन्होंने मैसेज दिया है कि इसको जो है ना अगर फॉलो करेंगे तो साफ ज़ाहिर है आप लोगों की अपनी ही ज़िंदगी अच्छी होगी, अपना ही कैरियर बनेगा। तो चलें, ये तो बातें होती रहेंगी, और इनसे जो है एक और फरमाइश करते हैं, बल्कि की है इनसे, कि हमें जो है ना जाते जाते कुछ ना कुछ अच्छा सा एक और सुनाते जाएं, क्योंकि इतनी माशाल्लाह प्यारी आवाज़ है, तो प्यारी आवाज़ जाते जाते कुछ ना कुछ उसमें जो है ना हो जाए। अच्छा जी, तो ये गाना जो है ये कोक स्टूडियो का है, और हमारे स्टूडियो जी, और हमारे ही पाकिस्तानी सिंगर्स ने ये गाया है, जो कि ग्लोबली सेकंड है सॉन्ग पूरे पाकिस्तान। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी
अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त। देखते रहिए विनिस म्यूज़िक स्टूडियो। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।